जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, अभी सुबह की 6:21 हो गई है। और सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर देख लेते हैं। डिस्क्लेमर इसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है। इसको पढ़े बिना आप मेरा वीडियो मत देखिए। आपसे गुजारिश है, आपसे विनती है। अब आ जाइए। रात को मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मैं देख रहा था, मुझे लग रहा था कि डाउ जोन्स गिरेगा, क्योंकि डाउ जोन्स आफ्टर जो डाटाज आए थे कल इन्फ्लेशन के या जो भी सीपीआई के, तो उसके बाद डाउ जोन्स थोड़ा अनयूजुअल बिहेव कर रहा था, तो मुझे लग रहा था गिरेगा। तो मैं बोला गिरने के बाद ही वीडियो बनाऊंगा ताकि हमारा एसजेक्स काफ़ी गिर जाए। तो सुबह इसलिए मैं 6:22 हो चुकी है, अब देख सकते हो आप। 6:20 पे मैंने 21 पे स्टार्ट किया था। तो अब मैं वीडियो बना रहा हूँ डिटेल वाला, जो कल नहीं बनाया, सॉरी फॉर दैट। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि पीसीआर कहाँ पे, जो 3 सीरीज का पीसीआर मिलके बनता है, करंट, नेक्स्ट एंड फार, इसको बोलते हैं। ये 0.69 पे आ गया और ये कल 0.62 तक गया था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि बहुत ही ज़बरदस्त रिकवरी आएगी। तो अगर आज मार्केट जैसा डाउ जोन्स हुआ है, चलिए मैं अब डाउ जोन्स 0.69, और अब हम ऑब्स्ट्रा का वीकली देख लेते हैं। वीकली 49 पे इसमें जगह है अभी, ठीक है, लेकिन आज उससे कोई लेन देन भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट वीक वाला 56 पे है, ठीक है। आज एक्सपायरी है, डेफिनेटली कोई बाउंस बैक जरूर आएगा, लेकिन क्या होगा आज वो देखते हैं। नंबर 1, डाउ जोन्स कल क्या हुआ। कल डाउ जोन्स फिर से 326 पॉइंट डाउन में बंद हुआ है। 326 पॉइंट डाउन में बंद हुआ है, ठीक है। 326 नंबर 1। एसजीएक्स निफ्टी आपका कुछ 900 कुछ दिखा रहा था, मैं देख लेता हूँ वापस। एसजीएक्स निफ्टी 15,991 कल के लो पे दिखा रहा है। जो कल का लो था 176 पॉइंट डाउन दिखा रहा है। जो कल हमने लो बनाया था वहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। ये मैं आपको करंट सिचुएशन बता रहा हूँ। अब 6:24 हो गई। डाउ जोन्स 326 पॉइंट माइनस, एसजीएक्स निफ्टी करीब करीब 200 पॉइंट माइनस, 176 पॉइंट। अब मैं अपना एनालिसिस कर देता हूँ ताकि मैं कोई भी बायस्ड होके नहीं करूँगा, ठीक है। पहला हम लोग बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी ने फिर से कल शायद हायर हाई बनाया कि नहीं, 781। तो 2 दिन से बैंक निफ्टी हायर हाई बना रहा है। कल लो भी बनाया, लेकिन कल हाई भी ऊपर बनाया और कल क्लोजिंग भी ऊपर दिया, और एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया। तो बैंक निफ्टी एक ऐसा कंपोनेंट है जो मार्केट को आज खींचेगा अगेंस्ट द एफआई सेलिंग। एफआई इस कदर सेल कर रहे हैं, आप बिलीव नहीं कर सकते। मेरी पूरी ज़िंदगी में मैंने एफआई को इतना पागलपंती से सेल करते हुए नहीं देखा है कि कोई भी दिन हो जाए 2000 3000। कल 3600 करोड़ की सेलिंग की है कैश मार्केट में, 3600 करोड़ की। लेकिन कल डीआई ने उनको काउंटर किया। डीआई ने 4100 करोड़ की बाइंग की है। तो कल पहली बार नेट कैश बाजार को मिला है, गया नहीं है बाजार से, क्योंकि हम क्लाइंट का नहीं गिनते इसमें। इसमें एफआईज और डीआईज का जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके ही दिखते हैं। तो नेट कैश कल बाजार को मिला क्योंकि 3600 करोड़ के आसपास एफआईज ने सेलिंग की है, 4100 करोड़ का आसपास डीआईज ने बाइंग की है। एफआईज ने 3600 करोड़ के आसपास सेलिंग की है, 4100 करोड़ के आसपास डीआईज ने बाइंग की है। इसका मतलब कल क्लाइंट ने भी कैश मार्केट में माल बेचा है,
क्योंकि जो डिफरेंस रहता है वो क्लाइंट है, समझ जाइए। ठीक है, क्लाइंट मतलब वी पीपल, जनरल पीपल। दूसरा बड़ा पॉइंट क्या है, ये बैंक निफ्टी तो हो गया, बैंक निफ्टी इज लुकिंग बुलिश, मगर जो स्ट्रेंथ थी वो थोड़ी सी लूज हो गई है। यहाँ बॉडीज बन रही थी, छोटी बॉडी के बाद एक थोड़ी बड़ी बॉडी बनी, तो सीधा वापस डोजी बना दिया, तो स्ट्रेंथ कम हुई है, तो स्ट्रेंथ इसमें आ सकती है। लेकिन जो भी अगर मार्केट आज ऊपर जाएगा वो ड्यू टू इसके ग्लोबल क्रूज बहुत ख़राब है, डॉलर इंडेक्स बहुत बड़ा हुआ है, और आप देख रहे हो डाउ जोन्स का क्या हाल हो चुका है। अगर हम डाउ जोन्स का चार्ट लगाते हैं तो डाउ जोन्स कौन से लो को तोड़ चुका है वो भी हम देखते हैं। पहले मैं आज आपको डाउ जोन्स का ही चार्ट दिखा देता हूँ। ये डाउ जोन्स का चार्ट है, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कि किस कदर इंटरनेशनल क्लूज खराब है। अब देखो आप, ये डाउ जोन्स का मार्च का लो था या फरवरी का लो, डाउ जोन्स अपने फरवरी के लो के भी नीचे आ गया है। फरवरी में एक बार बड़ा लो बनाया था डाउ जोन्स ने, तो आप देखो तो डाउ जोन्स इस कदर गिरा हुआ है कि आप देखो तो यहाँ अगर मैं एक लाइन खींच देता हूँ, इसको थोड़ा सा कलर को मैं रेड, अब आप देखो यहाँ पे एक भी लो, अब डाउ जोन्स किस किस कदर नीचे गिरा हुआ आप देखो, ये यहाँ तक, ये कौन सा लो, अगर मैं आगे तक जाऊं तो ये डाउ जोन्स का बहुत बड़ा लॉस है। मतलब डाउ जोन्स अपने ऑलमोस्ट काफ़ी एक साल से ज़्यादा का लो बना चुका है। डाउ जोन्स में देखिए हायर, लोअर हाई एंड लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो, लेकिन इसके मुकाबले में निफ्टी कितना स्ट्रांग है। निफ्टी को अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पे, निफ्टी अभी भी अपने मार्च के लो को बचा के रखा हुआ है। डाउ जोन्स तो एक साल से ज़्यादा का लो तोड़ दिया है। ठीक है, मतलब लोवेस्ट तक निफ्टी अभी भी मार्च का जो लो था 15,671, उसको बचा के रखा हुआ है। मतलब अगर आप टेक्निकली देखोगे तो डाउ जोन्स से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निफ्टी है। लेकिन अगर यहाँ पे एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करना चाहोगे तो बहुत नीचे के स्तर दिखते हैं यहाँ पे 15,000 के। ठीक है, ये 15,000 तक, लेकिन अगर ये जो लेवल है 15,671, अब ये नहीं टूटता है तो मार्केट एक यू टर्न ले सकता है, और बहुत ज़बरदस्त वाला। ठीक है, ये आपको जान के चलना पड़ेगा, वरना टारगेट यहाँ 15,000 के खुल गए।
अब आज ये इंपॉर्टेंट बात क्या है, निफ्टी ने जो ये रैली की थी 2443 पॉइंट की, उसका 78.6% भी कल क्लोजिंग बेसिस तोड़ दिया। 78 जो आखिरी होता है उसको भी कल क्लोजिंग बेसिस तोड़ दिया, क्योंकि 78 पॉइंट जो 2443 होता है उसका उसका 78.6% आप निकाल लेना और उसको आप 18,114 से माइनस कर देना, तो आपका फिगर आएगा 16,193 और कल की क्लोजिंग आई है 16,167। तो टेक्निकली निफ्टी ने कल एक क्लोजिंग दे दी है बिलो 78, जो आखिरी फिबोनाची पॉइंट होता है। ये देखिए फिबोनाची क्या होते हैं, ये दिखा देता हूं। ये फिबोनाची के पॉइंट होते हैं। देखिए पहला होता है 0%, दूसरा 23.6 होता है, तीसरा 38.2 होता है, चौथा 50% होता है, पांचवा 61.8 होता है, छठा 78.6 होता है। और बड़ा कर दो इसको, देखिए ये फिबोनाची। तो 78.6% आखिरी होता है रिट्रेसमेंट में। तो कल उसके नीचे क्लोजिंग आ गया, यानी कि वीकनेस तो कल दिखा दिया, लेकिन कल अगर स्क्रीन क्लोजिंग देखोगे तो कल स्क्रीन क्लोजिंग 202 थी, इसके ऊपर थी। ठीक है, ये एवरेज क्लोजिंग है लास्ट आधे घंटे की, लेकिन स्क्रीन क्लोजिंग कल इसके ऊपर थी। दूसरा बड़ा पॉइंट क्या है, पीसीआर काफ़ी नीचे है 0.69 है, लेकिन वीकली वाले में जगह है, तो हम इसको भी डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, आज आपको क्या देखना है, आज सबसे पहले काम है निफ्टी को 16,193 के ऊपर क्लोज होना जरूरी है। अगर नहीं होता है तो मार्केट एक बार अपने मार्च के लो के भी नीचे जाएगा, मार्च के लो के भी नीचे जाएगा अगर नहीं हो पाता है तो, क्योंकि फिर 100% ही इसका। लेकिन अब 100% कभी कभी क्या होता है, एक हायर लो बना के मार्केट घूमता है। देखिए रिट्रेसमेंट पूरा कर दिया है, जो रैली किया था उसने 2443 पॉइंट की, मार्च के लो से लेके अप्रैल के हाई तक, 2 अप्रैल का हाई था ये, 2 या 3 अप्रैल का हाई था, 4 अप्रैल तक, 8 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक निफ्टी 2443 पॉइंट बढ़ा। 8 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक निफ्टी 2443 पॉइंट बढ़ा, लेकिन उसके बाद उसने काफ़ी बड़ा गेंस खो दिया। कितना खो दिया, कल आपका लो बन गया 15,992, तो 18,114 माइनस 15,992, 2122 पॉइंट खो भी दिए वापस। कितना, 2122 पॉइंट ऑलरेडी कल करेक्ट हो चुका है, और क्लोजिंग भी कल 78.6% के नीचे दे दिया। तो लगभग आप बोल सकते हो ये जो रैली किया था उसका 100% की तरफ जा रहा है। अब कभी कभी क्या होता है, 100% से थोड़ा कम आके मार्केट घूम जाता है, और या फिर नेक्स्ट डे शायद इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए, तो हम मान सकते हैं कि अभी भी 78.6% क्लोजिंग बेसिस सेव्ड है, क्योंकि एक क्लोजिंग आई अगले दिन नहीं आई। ठीक है, ये आपको टेक्निकली समझाना जरूरी था। अब आ जाते हैं एक्चुअल चार्ट। अब कल क्या हुआ देखिए, कल अगर मैं 5 मिनट का चार्ट लगाऊं, देखिए 5 मिनट का कल का चार्ट है, तो पहले मार्केट ने एक लो बनाया था 16,071, ये लो बना के मार्केट पहले, देखिए कल मार्केट की चाल समझिए, पहले मार्केट ने एक ये लो बनाया था 16,071, जो इस वीक का लो था, इस वीक का, क्योंकि मंडे को जो लो था 143 का लो था मंडे को, तो उससे काफ़ी नीचे बना दिया 16,071 का लो। अब मार्केट ने यहाँ से थोड़ा रिकवरी दिखाया, ठीक है इतनी देर, मगर एक बजते बजते आप देखिए यहाँ 12:45 के बाद फिर से नीचे गया, और मार्केट ने यहाँ लोगों को विश्वास दिला दिया कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो जो लोग थोड़ी हिम्मत वाले वो लॉन्ग रखे, लेकिन उसको पता था कि जब तक मैं 16,000 को ब्रीच नहीं करूँगा मैक्सिमम पोजीशन कटेगी नहीं,
क्योंकि बहुत लोग थोड़े अड़ियल होते कि यार 16,000 तो टूटेगा तब मैं काटूंगा। तो उसने क्या किया, 1 बजे के बाद एक और बार इसको ब्रीच करके 15,991 का 92 का लो बना दिया। यानी 16,000 जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है उसको ब्रीच किया, लेकिन वहाँ पे एक हैमर बनाया। ये देखिए 5 मिनट में एक हैमर बना, ठीक है, और वहाँ से जो तेजी किया वो 221 तक लेके आ गया। यानी कि ये जो जोन था इसके ऊपर लेके आ गया। ये जो एक्यूमुलेशन जोन था, देखिए ये मार्केट कल 5 मिनट डाउन हुआ और ये एक्यूमुलेशन जोन बोल सकते हैं हम लोग, इसका टॉप ये है, ठीक है। ये 10 बजे से पौने 1 बजे तक ये एक्यूमुलेशन किया गया मार्केट में, और उसके बाद सडनली इसको तोड़ दिया गया। लेकिन वापस से इसके ऊपर निकल के लास्ट कैंडल भी इसके ऊपर ही है। यानी कि मार्केट अभी तक सेफ है। मार्केट कब खराब हो जाएगा, जब इस लो के नीचे आज ट्रेड करेगा। अब ये लो कितना है, 137 के नीचे। तो वो तो SGX तो दिखा रहा है 15,900, तो ये टूटा हुआ है। लेकिन अभी मार्केट खुला नहीं है, आज एक्सपायरी का मार्केट, ठीक है। तो 137 के नीचे जब जब रहे आप सेलिंग में रहिएगा आज, ठीक है, या बाई मत करिएगा। 137 के ऊपर आए मार्केट तब बाई में बैठ जाइए। ये सिंपल स्ट्रेटेजी आपके लिए, ठीक है। अब आज मार्केट ऊपर आ सकता है, इसको देखते हुए मार्केट ने सबका माल लिया और फिर ऊपर चला गया और फिर इस रेंज को बरकरार रखा आखिरी तक, ठीक है। इसका मतलब मार्केट स्ट्रांग है, भले ही यूएस मार्केट वीक है। ये हमने देख भी लिया है ना। यहाँ पे हम यूएस मार्केट का वीकली चार्ट लगा लेते हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। यूएस मार्केट लगभग आप देखो तो ये कौन सा, ओ मार्च का ही तो थोड़ा, तो ये डेली में क्या ऐसा दिखाया था। यहाँ पे ऐसा क्यों आ रहा है। डेली चार्ट में तो ये इतना ही दिखा रहा है। वीकली देखते हैं, वीकली चार्ट में तो मार्च के लोज के नीचे आ गया। ये मार्च का लो है यूएस चार्ट। तो यूएस मार्केट की स्ट्रेंथ थोड़ी कम है, लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, इस वीक में जो गिरावट हुई है, या फिर आप डेली चार्ट में आप आइए, और हम लोग अपने मार्च के लो को बचा के रखे। हम अपना पहले ये देख लेते हैं, रुकिए, सॉरी, इतनी बड़ी बड़ी बात नहीं करना चाहिए। हमारा अभी भी मार्च का लो इंटैक्ट है। ये यूएस मार्केट इससे काफ़ी नीचे क्लोज हो चुका, तो थोड़ा हमारा स्ट्रेंथ यूएस मार्केट से ज़्यादा है। अब अगर नीचे आज मार्केट आता है, क्योंकि एसजेक्स काफ़ी नीचे है, तो मेरे हिसाब से फिर से मार्केट इस लेवल पे ज़रूर सपोर्ट लेगा, यहाँ पे जहाँ पे बहुत कंसोलिडेट किया। ये कौन से लेवल है, 15,915, 15,962, 15,900। तो मार्केट किसी भी हालत में मुझे नहीं लगता 15,900 को तोड़ेगा। भले ही हमने कल एक क्लोजिंग की है, भले ही आपका एसजेक्स नीचे है,
तो 15,898 आपका स्टॉप लॉस आज इंट्राडे होना चाहिए। 898 स्टॉप लॉस आज इंट्राडे होना चाहिए और आपका क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होना चाहिए 16,194। मतलब इंट्राडे में 898 तोड़े तो भी खराब हो गया, ठीक है। 898 याद रखिएगा। और क्लोजिंग आज अगर 194 के नीचे नहीं कर पाता है तो भी खराब है, तो भी खराब है, याद रखिएगा। 194 के नीचे अगर नहीं कर पाता है, ऊपर नहीं कर पाता है तो भी खराब है। अब आ जाते हैं कल के चार्ट पे। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंटली आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आज के दिन के लिए। 898 इंट्राडे में स्टॉप लॉस है और 194 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस है, और ये स्ट्रिक्ट है, ठीक है। मतलब क्लोजिंग तो 194 के नीचे आना ही पड़ेगा, वरना आपको शायद 15,000 तक के भी गोते दिखाएगा, ठीक है। आ जाइए अब डेली चार्ट पे वापस आके हम बताते कल की स्टोरी में। इसीलिए कल हैमर बना, यानी कि कल सबका माल खींच के लाया। लेकिन हैमर तब सफल होता है जब अगले दिन हैमर के हाई के ऊपर क्लोज हो। हाई के ऊपर क्लोज होने का मतलब आज 16,318 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। और confirmation of reversal of trend as hammer was made yesterday and for confirmation we need to close above yesterday's high of 16,318। हैमर तभी कंफर्म होता है रिवर्सल के लिए जब उसके हाई के ऊपर अगले दिन क्लोज हो जाए। हाई कल का क्या था? 318, ठीक है। तो आज आपको इसका भी ध्यान रखना कि अगर मार्केट 318 के ऊपर क्लोज हो रहा है तो ये समझ जाइएगा ट्रेंड घूम गया। पहला पॉइंट 898 आपका इंट्राडे स्टॉप लॉस, 15,898 इंट्राडे स्टॉप लॉस, यहाँ लिख देता हूँ तो याद रहेगा। एक साथ इसी के फोटो ले लीजिए। और दूसरा पॉइंट 16,194 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, क्लोजिंग बेसिस, और ये इंट्रा स्टॉप लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिए। इंट्राडे स्टॉप लॉस, क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, और अगर सुपर बुलिश होना है तो 318 के ऊपर आज क्लोजिंग आनी चाहिए। तो ये हो गया आज का एनालिसिस। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया।